हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू द स्टडी अलाइन। सो डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में हम बिगिनिंग ऑफ सेटलमेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे। इससे पहले बात कर लेते हैं कि हमने लास्ट की क्लास में किन किन बातों को डिस्कस किया था। यदि हम लास्ट क्लास की बात करते हैं तो हमने लास्ट क्लास को 3 सेगमेंट में डिवाइड किया था, जिसका पहला सेगमेंट था पैलियोलिथिक पीरियड, सेकंड सेगमेंट था मेसोलिथिक पीरियड और लास्ट सेगमेंट था आपके नियोलिथिक पीरियड। यदि नियोलिथिक पीरियड की बात करते हैं तो इसके अर्ली सेटलमेंट के बारे में हमने लास्ट क्लास में देखा, लेटर सेटलमेंट के बारे में हम आज की क्लास में देखेंगे। हमने प्रीवियस ईयर क्लासों में बताया था आपको कि हम हिस्ट्री की जितने भी इवेंट्स को डिस्कस करेंगे उनको 5 पॉइंट या 5 अप्रोच को बेस बनाकर उनको डिस्कस करेंगे, जिसमें पहली अप्रोच थी हमारी ज्योग्राफिकल, नेक्स्ट थी पॉलिटिकल, उसके नेक्स्ट थी इकोनॉमिकल और सोशियो कल्चरल, उसके साथ में हम रिलीजियस एक्टिविटीज को भी देखने वाले थे। यदि हम लेटर नियोलिथिक पीरियड की बात करते हैं तो हम देखेंगे इससे पहले अर्ली नियोलिथिक पीरियड में लोग फॉरेस्ट से रिवर्स की बैंक की ओर मूव करते और वहां पे अपना सेटलमेंट करते हैं, एग्रीकल्चर डेवलप करते हैं। लेकिन इस पीरियड में क्या देखने को मिलेगा कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के साथ में आपको एनिमल हस्बेंड्री भी दिखाई देगी। यदि एनिमल हस्बेंड्री की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले आपको गोट एवं डॉग एनिमल दिखाई देंगे जो जिनको पालतू बनाया जाता है। उसी तरीके से यदि पॉलिटिकल सेटलमेंट की बात करते हैं तो लोग अब कबीलों में रहने स्टार्ट कर देंगे। इससे पहले लोग इंडिविजुअल रहते थे, नोमैडिक लोग थे और फूड गैदर करते थे। लेकिन अब क्या होता है कि फूड प्रोड्यूस भी करने लग जाते हैं, कबीलों में भी रहना स्टार्ट कर देते हैं और हल्की फुल्की हमें झुग्गी झोपड़ियां भी रिवर्स के बैंक पे दिखाई देने लग गई। यदि इनकी इकोनॉमिक कंडीशन की बात करते तो कुछ ये हंटिंग करते, कुछ फूड प्रोड्यूसिंग करते, ठीक है, और जितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है इसके प्रोडक्ट्स का। उसी तरीके से सोसाइटी की बात करते हैं तो सोसाइटी में हमको देखने को मिलता है कि अब लोग क्या करेंगे, पेड़ों की छाल एवं पत्तों को अपने कपड़ों के रूप में यूज करेंगे। साथ ही में एनिमल्स की जो स्किन होती है उसको भी आपके कपड़ों के रूप में यूज करते हुए आप देखोगे। यदि हम साथ ही बात करते हैं इसमें फूड की, तो फूड में ही इनके द्वारा बार्ली एवं व्हीट को उगाया जाता है, यानी गेहूं और जौ दोनों को ही इसमें उगाना स्टार्ट कर देते हैं। यदि इसके अलावा अदर सेगमेंट की बात करते हैं तो कुछ लोग होते हैं जो कि फिश और अदर छोटे एनिमल्स को भी हंट करते हैं। यदि रिलीजियस एक्टिविटी की बात करते हैं तो इस पेज में किसी तरीके की रिलीजियस एक्टिविटीज आपको दिखाई नहीं देती। साथ ही में इसी एजुकेशन और रिटन एविडेंस की बात करते थे, ये दोनों भी यहाँ पे हमको एब्सेंट दिखाई देते हैं। यदि इनके एविडेंसेज की बात करते हैं, इन सभी के एविडेंसेज हमें कहां से मिलते हैं, तो एविडेंसेज मिलते हैं आपको ब्रह्मगिरी जो कि मैसूर में लोकेटेड है, नर्मदा टोली जो कि नर्मदा रिवर में एक वैली है या फिर यहाँ पे एक घाटी है जिसमें ये चीजें पाई जाती है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज की ओर, जो जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं उसे बोलेंगे हम चालकोलिथिक पीरियड। क्या बोलेंगे हम? चालकोलिथिक पीरियड, ठीक है। तो जैसा कि हम ट्रेडिशनली करते आ रहे हैं कि जितने भी इवेंट्स होगी उनको सबको हम अप्रोच के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो अप्रोच को मेंशन कर लेते हैं, ज्योग्राफिकल अप्रोच, पॉलिटिकल अप्रोच, इकोनॉमिकल अप्रोच, सोशियो कल्चरल अप्रोच और आपकी रिलीजियस एक्टिविटी, ठीक है। 5 अप्रोच हो गए हमारी, तो 5 की 5 अप्रोच को देखते हैं हम चालकोलिथिक पीरियड पे लगा के। यदि चालकोलिथिक पीरियड की बात करते हैं तो हमने इससे पहले देखा था कि लोग फूड प्रोड्यूसिंग करने लग जाते हैं, एग्रीकल्चर डेवलप होती है और एनिमल हस्बेंड्री करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे एनिमल हस्बेंड्री में कुछ एनिमल्स हैं जो इंक्रीज होंगे, जैसे कि डॉग और गोट तो पहले भी पाला जाता था, लेकिन यहाँ पे सिप और काउ एक्स्ट्रा हो जाता है, यानी कि 2 एनिमल्स और ऐसे होते हैं जिन इनके द्वारा पाला जाता है, ठीक है। और यदि इनकी ज्योग्राफिकल कंडीशन की बात करते हैं, शुरुआत में क्या होता है, सिर्फ ये अपनी झोपड़ियां बनाते हैं और एग्रीकल्चर जो कि रिवर्स के बैंक पे की जाती है। लेकिन अभी के फेज में क्या होगा या फिर चालकोलिथिक पीरियड में क्या होगा कि इनके एक अरेंजमेंट होगा, जैसे कि रिवर्स होगी, रिवर की कुछ डिस्टेंस पर इनकी लैंड्स दिखाई देंगे जिसमें एग्रीकल्चर करते हैं। उसके थोड़े ऊपर देखेंगे तो हमें इनके ग्रेजिंग फॉरेस्ट दिखाई देंगे, ठीक है, जिनमें अपने एनिमल्स को ग्रेजिंग करवाते हैं या चराते हैं। लास्ट में देखेंगे इससे थोड़ी ही डिस्टेंस पर इनके क्या होते हैं, अपने ग्रुप्स होते हैं, अपनी झुग्गी और झोपड़ियां होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमको इसके ज्योग्राफिकल कंडीशन दिखाई देगी। यदि उसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन में आपको दिखाई देता है कि लोग कबीलों में रहना स्टार्ट करते हैं, जो कि हम नियोलिथिक अर्ली फेज में हम देख चुके हैं। तो इसमें ऐसा क्या होता है कि उससे अलग किया जाए इसे, बिल्कुल इसमें ऐसा ही होता है। देखो
वहां पे सिर्फ लोग कबीलों में रहते थे, सिर्फ इतना हुआ था कि इंडिविजुअल से कबीलों में रहने लगे, लेकिन किसी तरीके का अदर डिस्क्रिमिनेशन या फिर क्लासिफिकेशन देखने को नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वही डिवीजन देखने को मिलता है, यानी कि फर्स्ट जो सिर मतलब कि टॉप पे होगा वो किंग दिखाई देगा। यदि किंग की बात करते हैं तो इसमें सीनियर सिटीजन हो सकते हैं या फिर मल्ल युद्ध के माध्यम से जो विनर होगा उसको किंग बनाया जाता है। आफ्टर दैट देखते हैं कि इसमें कुछ लोग होते हैं जो खेत से या फिर घर से दूर जाके हंटिंग करते हैं या फिर अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग करते हैं, जिनको ढोते हैं। तो ऐसे लोगों में हमको देखने को मिलता है क्या, इनको ट्रेडर्स के रूप में हम देख लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मस्कुलर होते हैं, अच्छे पावरफुल लोग होते हैं, उन्हें प्रोटेक्शन के लिए रख दिया जाता है, जिन्हें क्षत्रिय के रूप में हम वैदिक पीरियड में जानेंगे। आफ्टर दैट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कम काम करते हैं या फिर एबल नहीं है काम करने को, उनके आसपास के लोगों, आसपास के रीजन में उनको कंदमूल एकत्रित करने के लिए रखा जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे वर्क क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है और उनको एडमिनिस्ट्रेशन भी उनके वर्क या एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग इंप्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, तो इसी बीच में हम देखेंगे कि कुछ प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है, प्रेग्नेंट वुमेन्स को प्रोटेक्ट करते हैं कौन, ये प्रोटेक्टर्स होते हैं। इसी बीच में देखेंगे कि दो कबीलों के बीच में आपसी युद्ध देखने को मिलेंगे, जो कि एक ग्रास लैंड को लेके होते हैं, यानी कि किस ग्रास लैंड पर किसके द्वारा अपने एनिमल्स को ग्रेजिंग करवाई जाएगी। तो इस बात को लेके इनके बीच में झगड़ा होता रहता है। तो इनसे भी बचने के लिए इन प्रोटेक्टर्स को इनके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, और इसी में एक न्यू चेंजेस देखने को मिलता है। यहाँ पे पहली बार मेटल डिस्कवर होती है जिसे कॉपर बोलते हैं, यानी कि कॉपर मेटल यहाँ पे डिस्कवर होती है, जो कि इनके एग्रीकल्चर में और इजाफा करती है। ठीक है, तो इस तरीके से इनका पॉलिटिकल कंडीशन होती है जो कि डिस्ट्रीब्यूट रहती है। वहीं यदि इकोनॉमिक कंडीशन की बात करते हैं तो हमने आपको बताया अभी कि वर्क क्लासिफिकेशन होता है अकॉर्डिंग टू एफिशिएंसी। ठीक है, यानी कि इक्वलिटी बरती जाती है। यदि कोई काम नहीं कर रहा है तो डिस्ट्रीब्यूशन खाने का उसको भी होता था, जैसे कि हमने बताया प्रेग्नेंट वुमेन और एवं सीनियर सिटीजन, ये दोनों कुछ काम नहीं करते थे लेकिन खाने के लिए इनको भी दिया जाता था, यानी इक्वलिटी की बात होती थी यहाँ पे। ठीक है ना, आपने थोड़े दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा भी इस स्टेटमेंट को देते हुए सुना होगा कि वेस्टर्न कल्चर और इंडियन कल्चर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला, जिसमें उनके द्वारा इसी जगह का एग्जांपल लिया गया था कि हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन या उससे पहले भी हम एडमिनिस्ट्रेशन का रूप देख सकते हैं, जो कि वैदिक पीरियड या फिर मौर्यन पीरियड में आते आते स्पष्ट दिखाई देता है। यदि मौर्यन पीरियड की बात करते हैं तो कौटिल्य जी के द्वारा, जो एक राइटर होते हैं, उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी जाती है जिसे बोलते हैं हम अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के अंदर बेसिकली पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में मेंशन किया गया, जो कि मौर्यन पीरियड की पॉलिटिकल कंडीशन होगी, जहां पे हम इन चीजों को स्पष्ट रूप में देख पाएंगे। देन बात करते हैं सोसाइटी। यदि सोसाइटी की बात करते हैं तो यहाँ पे फूड को पका के खाया जाने लगेगा, ग्रेन को पीस के आटा बनाया जाएगा, उससे चपातियां बनाई जाएगी। देन यहाँ पे पोएट्री डेवलप की जाएगी ताकि अधिशेष जो फूड होता है उसमें इकट्ठा किया जा सके। पोएट्री को पेंटेड किया जाएगा उनको, ठीक है, उनको कलरफुल बनाया जाएगा। साथ ही यदि हम बात करते हैं इनमें कपड़ों की, तो अब से पहले क्या होता था, लोग पेड़ों की पत्तियों एवं उनके छालियां एनिमल्स की स्किन को अपनी बॉडी पे यूज करते थे। लेकिन अभी क्या होता है, यहाँ पे कॉटन को ग्रो करवाया जाता है। कॉटन से रेसे निकलते, कॉटन से क्या होता है, रेसे निकलते, रेसे से कपड़ा बुना जाता है। हालांकि कपड़े की ऐसी कोई शेप एंड साइज नहीं दी जाती, उसको एक पूरा ही, जैसे कि इस तरीके का कपड़ा हो गया तो इसको पूरी तरह बॉडी के चारों ओर लपेट लिया जाता था। ठीक है, तो इस तरीके की कंडीशंस दिखाई देगी। यदि साथ ही हम देखते हैं इनके जो डेड पीपल होते थे, जो लोग मर जाया करते थे, उनको अब इनके द्वारा दफनाया जाएगा, यानी दाह संस्कार की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। इस तरीके से रिचुअल्स इनके स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रिलीजियस एक्टिविटी की। तो यहाँ पे किसी तरीके की यहाँ पे रिलीजियस एक्टिविटी दिखाई देगी, लेकिन सिर्फ नेचर की, किसी तरीके का पर्टिकुलर लॉर्ड या फिर गॉड को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं इस समय पे। ठीक है, यानी कि दिखाई देगी जिसमें सन और अर्थ दोनों की पूजा की जाए, यानी नेचर को पूजा करते हैं, उनकी वर्शिप्स की जाती है। ठीक है, यदि नेक्स्ट सोसाइटी के अंदर एक पॉइंट रह गया था हमारा, उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। यदि सोसाइटी में बात करते हैं ब्यूटी, तो बिल्कुल ब्यूटी का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता था। देख रहे हो, इतने पुराने टाइम में भी ब्यूटी को तो बढ़ावा दिया जाता था। ठीक है, यदि हम ब्यूटी में बात करते हैं तो इनके द्वारा मेल एवं फीमेल दोनों, नॉट यहाँ पे मेल फीमेल्स की बात की जाती है, मेल भी ब्यूटी का ध्यान रखते थे, जिसमें देखते हैं कि इनके द्वारा ऑर्नामेंट्स एवं ज्वेलरीज यूज की जाती है। यदि ज्वेलरीज की बात करते हैं तो शुरुआत में इस तरीके की देखने को मिलती है, आफ्टर दैट वो इस तरह झाला टाइप की चीजें डेवलप कर लेते हैं।
जिसमें हमको देखने को मिलते हैं कि ये सारे बोन्स, सेल्स एवं स्टोन्स के बने होते हैं। ठीक है, अभी तक किसी तरीके के मेटल्स की ज्वेलरी नहीं बनाई गई थी। साथ ही में बात करते हैं तो इसमें कॉम्स दिखाई देगा, जिसमें महिलाएं अपने बालों को संवारती थी, कंघा जिसे बोलते हैं। ठीक है, और बाकी टेक्निक्स तो आपको बता ही दिए। तो इस तरीके की कंडीशन हमें यहाँ पर देखने को मिलती है और इस तरीके की हमारी सोसाइटी थी, इनकी सोसाइटी थी वो डेवलप होती। आई होप आपको सारी की सारी बातें यहाँ की समझ में आई होगी। एविडेंसेस देखे हमने, इनके एविडेंसेस कहाँ से मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मेटल की डिस्कवरी होती थी। ये सभी जो एग्रीकल्चर होती है उसको प्रोड्यूसिंग में काफी हेल्प करती है। आइए अब इनके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यदि किसी पर्टिकुलर चैप्टर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी एग्जाम में, तो सारे के सारे क्वेश्चंस को मेंशन किया जाएगा। लेकिन इस क्लास में किसी भी तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं अभी तक, तो इसलिए हमने यूपीएससी को बेस मानते हुए कई सारे क्वेश्चन हैं जो हमारे द्वारा डेवलप किए गए हैं। ठीक है, बेसिकली हमने बताया था आपको प्रीलिम्स एवं मेंस के दोनों को क्वेश्चन मिलेंगे। बिल्कुल आपको दोनों के ही क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि प्रीवियस पूछे गए, लेकिन इस चैप्टर से किसी तरीके का प्रीलिम ना मेंस क्वेश्चन नहीं पूछा गया। यदि मेंस की बात करते हैं तो मेंस के क्वेश्चन हम स्टैंडर्ड कोर्स में पढ़ाएंगे आपको, उसमें मेंशन करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम आंसर राइटिंग की स्किल को डेवलप करना चाहते हैं। तो पहले हम छोटे छोटे क्वेश्चंस को सोल्व करना सीखेंगे। ठीक है, किस तरीके से यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आखिर क्वेश्चंस लिखे जाते हैं, जो कि हम एनसीईआरटी को बेस रखेंगे। यानी एनसीईआरटी से डेली हम 2 क्वेश्चंस आपको मेंस के भी रिटर्न करवाएंगे, जो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे द स्टडी अलायंस नाम से टेलीग्राम चैनल पे आप आंसर राइटिंग वहां पे कर सकते हैं। आपका कॉपी चेक की जाएगी बाकायदा, और सारे के सारे आपको कहाँ कमी है कहाँ पे कमी नहीं, उन सभी के बारे में भी आपसे डिस्कशन किया जाएगा। आइए देख लेते हैं हम आज के क्वेश्चन को। यदि क्वेश्चंस की बात करते हैं तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फायर के एविडेंसेस के बारे में पूछा गया, यानी किस जगह पर अर्ली एविडेंसेस मिले हैं फायर के। तो इसमें दिया गया है आपको सोहन रिवर वैली, बोहन वैली, गोमल वैली एवं गंगा वैली। डियर, सिर्फ ये अभी जो क्लास हमारी चल रही है सिर्फ इसी पे बेस्ड नहीं है, क्योंकि हमने बताया आपको जो पहला चैप्टर था 6th क्लास की एनसीईआरटी का, उसको हमने 2 सेगमेंट में डिवाइड करके प्रोवाइड करवाया आपको, ए एवं बी। तो ये दोनों को मर्जअप करके हमने ये क्वेश्चंस बनाए, यानी पूरा का पूरा एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ही आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, हम क्वेश्चंस की बात करते हैं तो हमने देखा कि सोहन रिवर, जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, यानी कि पहली जो क्लास थी उसमें डिस्कस किया था कि सोहन रिवर वैली के अंदर हमें फायर के एविडेंसेस मिलते हैं। फ्लिंट जो कि चकमक पत्थर होता है उसके एविडेंसेस हमें वहां पर मिलते हैं। तो इस तरीके से आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ए। यदि हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, तो इसमें आपसे पूछा गया है कि पेंटेड जो पोएट्रीज होती थी वो किस पीरियड में मिलती है। तो इसमें बोला गया पैलियोलिथिक पीरियड में, नियोलिथिक पीरियड में। ठीक है, तो यदि आपने ध्यानपूर्वक क्लास को देखा होगा तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन का आंसर इजी वे में दे पाएंगे। देखो, पैलियोलिथिक पीरियड में तो किसी तरीके का सेटलमेंट ही नहीं हुआ था, ना ही किसी तरीके के आर्ट डेवलपमेंट हुआ था, तो यहाँ पे किसी तरीके की पोएट्रीज आपको दिखाई नहीं देगी। लेकिन नियोलिथिक पीरियड में आते हुए आप देखोगे कि फायर भी जनरेट हो जाती है मीजोलिथिक पीरियड में, और उसके बाद में लोग मृद भांड यानी पोएट्रीज बनाते हैं और उन्हें पकाने लग जाते हैं। तो इस तरीके से आपका सही हो जाता है सेकंड, यानी कि आपका आंसर हुआ ओनली 2। इसी तरीके से हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें आपसे पूछा गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि आपको चालकोलिथिक एज के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दी गई, इसमें से इनकरेक्ट कौन सी वो पूछा गया। आइए एक एक स्टेटमेंट को हम डिस्कस कर लेते हैं। यदि हम बात करते हैं पहली स्टेटमेंट की, तो इसमें दिया गया मैन लीड नोमैडिक लाइफ, यानी कि लोग नोमैडिक या खानाबदोश टाइप के रहते थे, तो बिल्कुल नहीं। चालकोलिथिक पीरियड में तो लोग झोपड़ियां बना के, यानी एक तरीके का कल्चरल डेवलप हो गया था। कल्चरल डेवलपमेंट का हम अगर उदाहरण देखना चाहे तो शुरुआती एग्जांपल हम यहीं से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये गलत हो जाता है आपका। सेकंड आता है आपका पीपल परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब, बिल्कुल हमने बताया वर्क क्लासिफिकेशन पाया जाता है। नेक्स्ट आपकी जो स्टेटमेंट है मैन लीड सेटल्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड लाइफ, बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड लाइफ जीते हैं। हमने देखा था कि किस तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम भी इनका डेवलप हो जाता है, कल्चरल एंड इकोनॉमिकल सिस्टम डेवलप होता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं, बोलते हैं ही डिड नॉट रीड एंड राइट, यानी किसी तरीके के आपको राइटिंग के और रीडिंग के एविडेंसेस आपको नहीं मिलते हैं। क्वेश्चन ने पूछा क्या था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है और आपकी जो नोमैडिक वाली स्टेटमेंट थी ये गलत है। इस तरीके से आपके तीनों क्वेश्चन हो जाते हैं। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको जो यूपीएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं।
यदि हम मेंस एग्जाम की बात करते हैं तो आपको लिख के लाना है। यदि क्लास को आपने अच्छे से पढ़ा होगा, दोनों क्लासों को, फर्स्ट और सेकंड पार्ट था जो कि एनसीईआरटी क्लास 6 का पहले चैप्टर का, तो उसमें से है ये क्वेश्चन। देखते हैं इसमें, हाउ डू वी लर्न अबाउट द पास्ट, हम पास्ट के बारे में किस तरीके से लर्न कर सकते हैं, वो आपको लिखना 100 to 150 वर्ड में आपको ये आंसर लिखना है। और आप टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दिया, आफ्टर दैट आपको क्वेश्चन चेकिंग होकर मिल जाएगा, या फिर अदर जो स्टूडेंट है वो भी लिखते हैं आंसर, आप एक दूसरे के क्वेश्चन को भी रिव्यू कर सकते हैं आखिर। और रिव्यू करने के बाद हम जान पाएंगे कि कौन से पॉइंट से जो हमने कमी की या कौन से पॉइंट है जो हम एक्स्ट्रा लिख पाए, तो इन सबसे भी एक अंदाजा लगाया जा सकता है। यदि नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो इसमें आपसे पूछा गया, व्हाट डू यू नो अबाउट लाइफ ऑफ पीपल ऑफ चालकोलिथिक एज, यानी चालकोलिथिक एज में लोग किस तरीके से रहते थे, किस तरीके से उनके विलेजेस थे, कैसे हंट करते थे, कैसे फूड सिस्टम हुआ करता था, किस तरीके की रिलीजियस एक्टिविटीज हुआ करती थी। तो ये सारी की सारी चीजें ही आप मेंशन कर सकते हैं जो कि आज ही की क्लास में हमने डिस्कस किया। यदि हम डिटेल सॉल्यूशन की बात करते हैं आपके प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशंस के जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, तो आपको इस तरीके से सारे के सारे क्वेश्चंस डिटेल में यहाँ पे मिल जाते हैं। आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से क्लास को पॉज करके देखेंगे। ठीक है डियर, तो आज की क्लास को हम यहीं पे अंत करते हैं। इससे पहले कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो बता देते हैं आपको। सारी की सारी क्लास की जो पीडीएफ से आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है, जो कि द स्टडी अलायंस नाम से। साथ ही में हरिचरण बैरवा के नाम से फेसबुक पेज है, जिस पर भी आपको रिगार्डिंग क्लासेज सारी इंफॉर्मेशन वहां पर मिल जाती है। तो क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।